नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। और आज का ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि 2-3 दिन से काफी सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भैया इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट और ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 182 आ चुके हैं। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि भैया इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर डिटेल से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि भाई फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको किस किस तरीके से भरनी है। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लगानी है, साथ ही एनवेलप के ऊपर आपको क्या क्या लिखना है, कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। तो पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, एक भी डाउट आपका नहीं छोड़ूंगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, मच अवेटेड वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और काफी सारे लोगों को इसका फॉर्म नहीं मिल रहा था। तो भाई इन पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए इसका डिटेल्ड ऑफिशियल फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, जहां से आप इस पूरे फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अच्छे से आपको भरने का प्रोसीजर भी आगे समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझाऊंगा। फॉर्म किस तरीके से भरना है आपको यहां पर भर के दिखाऊंगा, बट उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया जी ये वैकेंसी है क्या। और हाँ दोस्तों, एक चीज आपको पहले ही बता दूं, इस वैकेंसी में कंपटीशन काफी कम रहता है, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन रहते हैं। तो अगर आप थोड़ी भी सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को देते हो तो ये समझिए आपका सिलेक्शन पक्का, आपके हाथ में बहुत ही जल्द एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ये एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये कोई अग्निवीर की जॉब नहीं है। और दूसरी ये हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है जो कि दोनों क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको हमेशा काम करना है। एक ड्राइवर की पोस्ट है। तीनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 182 हमारी यहां पर निकली है। अगर हम एलडीसी की पोस्ट के बारे में बात करें तो अकेले एलडीसी की पोस्ट के ऊपर 157 पोस्ट यहां पर निकली हुई है। दूसरी हमारी टाइपिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 18 है। और तीसरी ड्राइवर की पोस्ट है। ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज हमारी 7 यहां पर निकली हुई हैं। क्लियर हुआ डाउट? ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं ना, वो ऑलरेडी 3 अगस्त से हो चुके हैं दोस्तों। 3 अगस्त 2024 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट वो आपकी 1 सितंबर है। ठीक है, 1 सितंबर 2024 तक आप इसका ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूं। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 182 है ना, ये पोस्ट वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है, साथ ही वेरियस एयरफोर्स कमांड वाइज भी डिवाइडेड है। एयरफोर्स की ऑल ओवर इंडिया के अंदर काफी सारी कमांड है, जैसे कि हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड हो गई जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके भी काफी सारे ऑफिसेज हैं जो इनके कमांडिंग ऑफिसर्स है, उनके सेपरेट ऑफिसेज है। उन ऑफिसेज वाइज भी पोस्ट वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है कि भाई एक कमांडिंग ऑफिस है एयरफोर्स का, एलडीसी की पोस्ट के ऊपर टोटल इतनी वैकेंसी है और उस पर्टिकुलर और अलग अलग पोस्ट वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो भाई ये पूरा फंडा है। स्क्रीन के ऊपर आपको काफी सारे ऑफिसेज नजर आ रहे होंगे। क्लियर है? ये देखिए कितने सारे ऑफिसेज हैं। ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड के अंदर वेरियस ऑफिसेज के अंदर आपको अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहां पर दिख रही है। ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर काफी सारे एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसेज हैं, उनके अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। जिस भी एयरफोर्स की कमांडिंग ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो, आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी वहीं पर रहने वाली है। एक और खास बात बताऊं इस वैकेंसी की, देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। नो फीस, 0 फॉर्म फीस है। सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल यहां पर फ्री रखा गया है। क्लियर है? ये देखिए दोस्तों, कितने सारे एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसेज हैं जिनमें ये वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। जैसे कि देखिए, ये आपका एक ऑफिस है
एयरफोर्स कमांडिंग, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस है ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर 24 वैकेंसीज निकली हुई है और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑफिस वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। फॉर्म अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगा। एक फॉर्म आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एज लिमिट यहां पर सभी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट तक होगी। यहां पर लिख दे लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट क्या है? 1 सितंबर है, मतलब 1 सितंबर 2024 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज मांगी गई है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। पीएच कैटेगरी वालों को भी 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। ये एक क्लर्क की पोस्ट है, इस चीज का यहां पर ध्यान रख के चलिएगा। क्लियर है? तो भाई ये आपकी एज लिमिट हो गई। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर है हमारी पोस्ट एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट। दोनों पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है, दोनों ही क्लरिकल पोस्ट है। तो भाई जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी तीनों ही पोस्ट के ऊपर, वो आपकी लगभग 36,000 के आसपास रहने वाली है। क्लियर है? साथ ही दोस्तों फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में होंगे, वही आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहने वाला है। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का आपका पेपर रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट या फिर 2 आवर आपकी रह सकती है। क्लियर है? स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। एग्जाम होने के बाद सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई एक टाइपिंग करके दिखानी होती है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, या फिर हिंदी की अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट केवल 10 मिनट का आपका रहने वाला है। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तब तक आप टाइपिंग सीखना शुरू कर सकते हो। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर, आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते। फाइनल मेरिट जो बनेगी, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम में जितने नंबर आपके होंगे उन नंबर के बेसिस पर एक फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि आपकी पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और ऑफिसेज वाइज रहेगी। अलग अलग एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसेज वाइज रहेंगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। और बाकी दोस्तों इस एग्जाम के कंप्लीट डिटेल सिलेबस की, साथ ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रखी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? तो भाई ये पूरा प्रोसीजर है, और कोई स्टेज नहीं होती। इन पोस्ट के लिए कोई फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ना ही कोई हाई लेवल का आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर हुआ डाउट? ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन है पीडीएफ फॉर्मेट में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। समझ गए? अब फाइनली बात करते हैं फॉर्म के बारे में कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ड्राइवर की भी पोस्ट है, उसके लिए 7 ही वैकेंसीज है। 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको चाहिए होगा उस पोस्ट के लिए। ये रहा दोस्तों इसका फॉर्म, ये देखिए, ये इसका फॉर्म है। ये एक ऑफलाइन वैकेंसीज है, फॉर्म आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, इसलिए कंपटीशन भी काफी कम रहता है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया होते हैं। ये है इसका परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये फॉर्म अप्लाई करके सबमिट करना है। ठीक है, आपको एक एनवलप में इसको भेजना है। किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है आपको अभी बताता हूं। ये पूरा फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट आउट निकाल के आपको भरना है। टेलीग्राम जो चैनल है वे टू सक्सेस को, उसमें मैंने पिन कर दिया है, आप पिन आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म मैंने डमी भर के भी आपको दिखाया है, किस तरीके से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है वो आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जरूर आपको देखना है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, क्योंकि सारी जानकारी आपको इसी में से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा फॉर्म जिसको मैंने भरा है आपके लिए।
अपना मतलब एक डमी भर दिया, हालांकि मेरी तो एज नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं इसको कोई सबमिट नहीं करने वाला हूं, भेजने नहीं वाला हूं। काफी लोग बोलने लगते हैं कि भैया एक सीट खराब कर दी ऑफलाइन फॉर्म है, मैं इसको फाड़ के फेंकने वाला हूं इसके बाद, ठीक है। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो ये मैंने आपको भर के दिखाया, ठीक है, अपनी डिटेल्स मैंने यहां पर भर के दिखाई है। देखिए ये फॉर्म है, डाउनलोड कर लोगे। भरना कैसे है, पहला चीज है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट पे आप फॉर्म डाल रहे हो। तो जैसे कि मुझे लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर डालना है तो मैंने यहां पर पोस्ट का नाम लिख दिया लोअर डिवीजन क्लर्क। उसके बाद पूछ रहे इन यूनिट, यानी कि किस यूनिट के अंदर, किस कमांडिंग ऑफिस में आप इस फॉर्म को डाल रहे हो, किस कमांडिंग ऑफिस को आप ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने ये डाला है एयरफोर्स, जो कमांडिंग ऑफिस है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स का दिल्ली के अंदर, जहां से टोटल 24 वैकेंसी है एलडीसी की पोस्ट के ऊपर। तो कोई भी आपका हो सकता है, आपके स्टेट में कोई भी अच्छा सा ऑफिस हो जिससे टोटल वैकेंसीज ठीक ठाक हो, जहां भी आपको जॉब लोकेशन पसंद हो, क्योंकि आपकी नौकरी वहीं पर रहेगी फिर। क्लियर है। हालांकि उसके बाद कभी भी प्रमोशन जब आपका होगा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन शुरुआत में। तो भाई एलडीसी आपने पोस्ट भर दी, उसके बाद ऑफिस आपको भर देना है। इस तरीके से मैंने पूरा एड्रेस भर दिया, ठीक है। उसका एड्रेस आपको भर देना है जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहती हो। ये वाला जो एड्रेस है मैंने यहां पर भर दिया है, ठीक है। ये वाला, ये रहा जो ये वाला पूरा, इसका ऑफिस का एड्रेस आपको भर देना है, यूनिट का नाम, पोस्टल एड्रेस आपको उसका वहां पर भर देना है, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, भर दिया। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, मैंने लिख दिया लोअर डिवीजन क्लर्क और ब्रैकेट में आपको एलडीसी वहां पर लिख देना है। अगर आप केवल टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए डालना चाहते हो तो यहां पर टाइपिस्ट। एक ही फॉर्म में आप 2-3 पोस्ट नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं करना कि आपने एलडीसी भी लिख दिया उसी के साथ आपने टाइपिस्ट भी लिख दिया उसी के साथ ड्राइवर, नहीं। अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर आपको 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे अगर आप 3 पोस्ट के लिए डालना चाहते हो। उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ कैंडिडेट, ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखेगा, जैसे कि मैंने अपना नाम ही लिख दिया यहाँ पर, सोनू अहलावत। उसके बाद फादर्स का नेम, अपने पिता का नाम आपको भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि ये मेरी ओरिजिनल है 18 सितंबर 1996। उसके बाद एक और चीज है अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड। फॉर्म के साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है, ठीक है। मतलब कुछ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगा देना है, चाहे आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी क्यों ना लगानी हो, या फिर 10वीं की पासिंग सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। फॉर्म के साथ भेजना है आपको, उसकी फोटो स्टेट करके और उसके नीचे सिग्नेचर कर देना है, उसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। ये काम आपको करना है। एज एज ऑन द लास्ट डेट, यानी कि दोस्तों लास्ट डेट है फॉर्म की 1 सितंबर, तो आपको एज कैलकुलेट करके लिखनी है कि आपकी एज कितने साल हो गई, कितने साल के आप बैठते हो। एज कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पूरा फंडा दिखा देता हूं। जैसे कि ये एक वेबसाइट मिलेगी आपको कैलकुलेटर.net वेबसाइट मिलेगी। सिंपली उसको आपको खोल लेना है फोन के ऊपर। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है मई में उसका जन्म हुआ है और 6 मई को उसका जन्म हुआ है, और भाई डेट ऑफ बर्थ उसकी है 2002 में, ठीक है। एज ऑन कब से कब तक की, फॉर्म की लास्ट डेट तक की, सितंबर 1 2024 फॉर्म की लास्ट डेट है, तो तब तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। तो लो भाई आपकी एज कैलकुलेट होके यहां पर आ गई, कितने साल के आप हो गए हो। तो भाई 22 साल 4 महीने, 22 साल 4 महीने 0 दिन का ये लड़का हुआ है, मतलब ये है इसकी एज, मतलब ये कैलकुलेट होके आई है, तो वही लिख देना है। जैसे कि मैंने कैलकुलेट करके लिखी 27 साल 11 महीने और 14 दिन, तो आपको ऐसे एज कैलकुलेट करके लिख देनी है, ठीक है। समझ गए पूरा प्रोसीजर। उसके बाद दोस्तों आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, जहां पर फिलहाल आप रहते हो वो आपका एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक डमी एड्रेस दे दिया, हालांकि मेरा ओरिजिनल एड्रेस नहीं है ये। तो आपका एड्रेस जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपकी कॉलोनी या फिर गांव का नाम, शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिख देना है, किस स्टेट में हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश। और पिन कोड मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसका जो पिन कोड है वो अच्छे से भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर और चीजें आ जाती हैं। परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद कास्ट, किस कास्ट के हो आप, ठीक है, ठीक है। ओबीसी से बिलोंग करते हो, एसटी एससी से बिलोंग करते हो। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो जाहिर सी बात है भाई, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हो वो भरोगे। जैसे कि मेरा जनरल है तो मैंने यहाँ पर जनरल लिख दिया है, ठीक है, उसको वहां पर टिक कर दीजिएगा। और अगर आप ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो भाई आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ओबीसी एसटी एससी का, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी आपको करा के रख लेनी है, वो फॉर्म के साथ आपको भेजना है, मैं आपको बताऊंगा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास मिनिमम होनी चाहिए एलडीसी की पोस्ट के लिए, तो आप भर दोगे। और 12th की जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो आपको लगाना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। साथ ही सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं बताऊंगा। एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसको भर देना है। डिग्री वगैरह आपने कर रखी है, कोई एक्सपीरियंस है, यस लिख देना है यहां पर, वरना आपको नो लिख देना है। ठीक है। कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, वो आपको यहां पर टिक कर देना है और यहां पर भर देना है कि भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हूं मैं। क्लियर है। कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस आपके पास है, यस या नो करके यहां पर भर देना है। डोमिसाइल क्या है आपके पास, है या फिर नहीं है, ठीक है, यस करके आपको भर देना है कि भाई उत्तर प्रदेश, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां का डोमिसाइल आपको नाम भर देना है। क्लियर है। वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो यस या नो आपको भर देना है। उसके बाद आपको तारीख, आज की जो तारीख है 6 अगस्त है, जैसे कि 6 अगस्त 2024 मैंने लिख दिया। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको अपने यहाँ पर साइन कर देने हैं फॉर्म के आखिर में। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये पूरा फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है। और कुछ नहीं करना। एक और पेज है, 2 पेज का ये फॉर्म है, उसके बाद आ जाता है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली। यहां पर लिखा है फॉर्म के दूसरे पेज के ऊपर नीचे, ये आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना आपको। ये ऑफिशियल यूज है, जहां पर आपका फॉर्म जाएगा वो इसको भरेंगे, आपको कुछ नहीं करना। वो यहां पर लिखेंगे कि हमें फॉर्म रिसीव हो गया है, एक्सेप्ट हुआ है, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट, वो करके आपको वापस भेजने वाले हैं इस चीज को। ठीक है। साथ ही एक और इसमें एक्नॉलेजमेंट कार्ड, मतलब एक तरीके से ये आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये भी आपको हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिंपल ब्लैंक आपको भेजना है। ठीक है। सामने से आपके पास आएगा, ठीक है, एयरफोर्स वाले भेजेंगे आपका फोटो लगाकर और किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो लिखकर, और रिटन एग्जाम जो आपका होगा उसका वेन्यू लिखेंगे कि भाई ये एड्रेस है, यहां पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन भी लिस्ट आ जाती है और ऑफलाइन भी एडमिट कार्ड आपके पास भेजा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं जो आप अपना एड्रेस भरोगे वो बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली जो आपका पिन कोड है वो आपको अच्छे से भरना है। क्लियर हुआ डाउट। तो साथ ही आपको अपना फोटो भी लगाना है फॉर्म के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मैंने लगा के दिखाया। और ये फोटो सेल्फ अटेस्ट आपको करना है। सेल्फ अटेस्ट करना क्या होता है, फोटो के ऊपर अपना सिग्नेचर आपको कर देना है। सिग्नेचर इस तरीके से करिएगा ताकि थोड़ा सा फोटो से बाहर हो और थोड़ा सा फोटो के ऊपर हो, जैसे मैंने करके दिखाया। तो भाई ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपको एक ऐसा एनवलप लेना है, कैसा भी हो सकता है, ब्लैंक ले लीजिए या फिर कलरफुल सा, कैसा भी ले लीजिए, ब्लैंक ले लीजिए, व्हाइट। उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा लिखना है जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लिख देना है। और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क, ऐसे लिख के एंड कैटेगरी आपको अपनी लिख देनी है। उसके नीचे आपको लिखना है टू, जो आपका जिस एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिस में आप भेज रहे हो उस ऑफिस का नाम, ठीक है, जिसके आगे जितनी वैकेंसी थी जो अंदर आपने लिखा था उस ऑफिस का नाम आपको लिख देना है। ठीक है। उसका पिन कोड वगैरह कुछ नहीं करना। और इसके ऊपर एक 10 रुपए का जो पोस्टल स्टाम्प आता है, 10 रुपए का, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जैसे मैंने लगाया है, ये 10 रुपए का लगाना है। कोई स्पीड पोस्ट से आपको नहीं भेजना, केवल 10 रुपए वाला स्टाम्प आपको इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है। ये एक आपका एनवलप तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या भेजने हैं, एक तो आपने जो फॉर्म भरा ऑफलाइन, ये भेजना है। उसके साथ जो एक ब्लैंक पेज निकला था ये वाला, जो कि ऑफिशियल यूज के लिए था, ये भेजना है। आपकी जो 12वीं की मार्कशीट होगी उसकी फोटो स्टेट करके उसके नीचे खुद के साइन कर दीजिएगा साइड में कहीं पर। ठीक है। सेल्फ टेस्ट वो हो जाएगा, वो भेजना है। अगर आप किसी ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक आपको वो सर्टिफिकेट भेजना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको नहीं भेजना। साथ ही आपको एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट भेजना है, या तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ का फोटो कॉपी करा के वो भेज दीजिएगा, या फिर 10वीं की जो आपकी मार्कशीट होगी वो भी एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, उसको सेल्फ अटेस्ट करके भेज दीजिएगा। ठीक है। ये आपने लगा दिया। और एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका आपका डोमिसाइल, मूल निवास जिसको बोलते हैं, कभी कभी चल जाएगा, वो मैटर नहीं करता। एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 4-5 चीजें आपकी लगने वाली है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। समझ गए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे लगा लेने हैं, फॉर्म आपको शुरुआत में रहेगा और बाकी की ये सारी जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पीछे। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको इस एनवलप में डालने हैं।
जो आपने फोम के ऊपर फोटो लगाया है सेम वही फोटो, उसी फोटो की कॉपी होनी चाहिए। दो आपको फोटो डालने हैं इसमें। अब कैसे इसको भेजना है, जो आपने एनवलप तैयार करा था उसके अंदर आपको ये भेजने हैं। ये फोम है आपका, इसको इस तरीके से मोड़िएगा ताकि जो आपका फोटो है वो ना मुड़े, ठीक है, वो आपका फोल्ड ना हो। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आपने तैयार कर लिया, ठीक है। ये आपका एनवलप है मेरे हाथ में जिसके ऊपर स्टाम्प वगैरह लगाया था। सिंपली आपको इसके अंदर इसको ऐसे करके डाल देना है, ठीक है। बाकी का तो प्रोसेस आपको पता ही है। और जो दो आपके वो पासपोर्ट साइज फोटो थे ये वाले, वो भी आपको इसमें डाल देना है और सीधा इसको बंद करना है, इसको अच्छे से चिपका देना है। और कुछ नहीं करना, जो आपके आसपास का पोस्ट ऑफिस होगा उसमें जो आपका लेटर बॉक्स होगा वहां जाके आपको सिंपली डाल देना है। आपका काम खत्म हो गया। आपका फॉर्म वहां तक पहुंचेगा जहां आपने भेजा है। उसको अगर आपने बिल्कुल सही भरा होगा वो आपका अप्रूव हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा। वो यहाँ पर एक्सेप्ट करके भेज देंगे और आपका एडमिट कार्ड आएगा ये वाला, पूरा भर के वो भेजेंगे। आपका रिटन टेस्ट का वेन्यू वगैरह भेजेंगे और आपके पास ये बाई पोस्ट ही आएगा दोबारा से घूम के, ठीक है। तो दो फोटो इसीलिए मांगे हैं, एक फोटो आपका एग्जाम के एडमिट कार्ड पे लगा के भेजेंगे, दूसरा फोटो आपका स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड पे लगा के भेजेंगे। क्लियर है। तो आपको इतना काम करना है, ये आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ध्यान रहे 1 सितंबर से पहले पहले ही आपको काम करना है। 1 सितंबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। ये नहीं चलेगा कि फॉर्म आप 1 सितंबर से पहले अप्लाई कर रहे हो और पोस्ट करने जा रहे हो आप उसको 5 सितंबर। 1 सितंबर से पहले आपको पोस्ट करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप इसको पोस्ट ऑफिस में डालोगे ना लेटर बॉक्स में, तो भाई पोस्ट ऑफिस की एक मोहर यहां पर स्टाम्प लगाते हैं वो डेट का, ठीक है, वो 1 सितंबर से पहला होना चाहिए। तो ये बात होती है 1 सितंबर की। तो ये 10 रुपए का स्टाम्प जरूरी है, ऐसे मत डाल आइएगा, वो जाएगा नहीं, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है 10 रुपए का स्टाम्प। जब आप जाओगे लेटर बॉक्स में डालने तो वहां से 10 रुपए का स्टाम्प ले लीजिएगा और वहां पे इसको डाल देना है। तो ये आपका भाई फॉर्म अप्लाई हो गया एयरफोर्स वेरियस ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ये एलडीसी के लिए अप्लाई हुआ। अगर आपको साथ साथ डालना है टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी, तो एक और आपको इसी तरीके से फॉर्म तैयारी करना पड़ेगा। बस वहां पर एलडीसी की जगह आपको टाइपिस्ट की पोस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है, समझ गए, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये मैंने आपको एक स्पेयर फॉर्म अप्लाई करके दिखाया है। कोई डाउट कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है मैंने। डाउनलोड करिएगा, प्रिंट आउट निकलवाइएगा और उसको भर के भेज दीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। क्लियर है। बढ़िया वैकेंसी है, यूनिक वैकेंसी है, सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है क्योंकि ये एक ऑफलाइन वैकेंसी निकली है, समझ गए। और बाकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और डिटेल से आपको जानकारी दे रखी है। कट ऑफ वगैरह के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।